उसके बाद इनके कंटेनर के साथ लगकर एक सहाफ़ी शहीद हुई सदफ। उसके बाद पुलिस वाला कांस्टेबल इनके ओहदेदार के घर से गोली लगकर पेट में उसकी डेथ हुई, उसके 6 बच्चे यतीम हुए। उसके बाद मैंने आपको कल जो सारे शवाहिद हफ्ते के रोज़ बताए ज़िले शाह से रिलेटेड, वो सारे शवाहिद आपने देखे कि जिसकी गाड़ी के अंदर फोर्ट्रेस से वो मोज़े के तौर पर गाड़ी उन्हीं के बंदे की वहाँ मौजूद थी। क्या नाम था उसका? राजा शकील साहब। वो गाड़ी फोर्ट्रेस चली गई, वहाँ से लाश उठा ली, लाश को कहीं रिपोर्ट करने के उस पर हस्पताल छोड़कर चले गए। और वो जो राजा अदील साहब हैं, राजा शकील साहब, इतने नाम बदलते हैं, इतनी कहानियाँ बदलते हैं, इतने किस्से बदलते हैं, इतने झूठ बोलते हैं। उनको 2 ज़मानत पार्क में पनाह दी रखी, ड्राइवर रूपोश हो गया, भेस बदल लिया, शेव करा ली, वो छुप गया। सबको पता था 2 दिन से ये कार्रवाई हुई है। यास्मीन राशिद साहब, इमरान खान साहब प्रेस टॉक करते हैं, आवाम को नहीं बताते कि मुझे 2 दिन से पता है कि ये डेथ हो चुकी हुई है। ये और उसके बाद ये तमाम क्यों? सिर्फ एक वजह से, और वो वजह ये है कि इस शख्स को पता है कि इसकी गलाजत का ढेर, जिसको ये सियासत कहता है, वो दफन हो चुका है, ये नाकाम हो चुका है। साइफर से कहानी शुरू हुई, अब लाशों का मुंतज़िर होता है कि कोई लाश मिले तो उसके ऊपर अपनी सियासत करें। कल जो रैली निकली, वो नन्ही मुन्नी रैली, मैं ट्विटर पर ट्रेंड देख रही थी, मुस्तरद कर दिया। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठकर खुद करते हैं तकरीरें, और अपने ओहदेदारों के घरों से गोलियां लगकर लोग शहीद होते हैं। अदालत बुलाती है तो अदालत को गाली देता है, उस पर हमला आवर होता है, कहता है नहीं आऊँगा। जब इस्तिस्ना मिल जाता है तो खामोशी इख्तियार कर लेता है। आजकल तो वारंट, मैंने सुना है अदालत ने हिम्मत की है, वारंट इशू हो गया है और मुअत्तल भी हो गया है। मैं बड़े इंतज़ार में थी कि वो जो वारंट इशू हुआ है वो अभी तक मुअत्तल क्यों नहीं हुआ। और फिर इन्होंने वही बात है जो कि तहरीक के लिए तैयार है, अदालत के लिए माजूर है, बीमार है, बुज़ुर्ग है, वो बीमारी है जिसका मैं जिक्र भी नहीं कर सकती। बच्चियाँ बैठी हैं, टीवी पे लोग सुन रहे होंगे। बात क्या पूछ रहे हैं आपसे? फ़ॉरेन फंडिंग की है कि नहीं की, जवाब दे दो। खैरात के पैसे सियासत में लगाए हैं, नहीं लगाए तो जवाब दे दो। टेरियन आपकी बेटी है कि नहीं है, जवाब दे दो। जिसका एफिडेविट जमा कराया हुआ है मेरी बेटी है। तोशा खाना से घड़ी चोरी की है, नहीं की तो जवाब दे दो। आज पहली हुकूमत है जिसने तोशा खाना का पूरा रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया है। ये वो लोग इस वक्त सवाल पूछ रहे हैं और उसको भी कंट्रोवर्सी का शिकार बना रहे हैं, जो कहते रहे कि मुल्की ताल्लुकात खराब होते हैं अगर तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक कर लिया जाए। वो सवाल कर रहे हैं। आप आधी आधी लिस्टें जो तोशा खाना की अपने झूठे बयानिए के लिए, क्योंकि आजकल कोई कहानी नहीं ना बिकने के लिए। साइफर की कहानी ख़त्म, लॉन्ग मार्च ख़त्म, जेल बचो ख़त्म, तहरीक ख़त्म, अदलिया से बचो तहरीक ख़त्म। तो अब क्या करेंगे वो तोशा खाना की लिस्टें लेकर? ओ भाई, अगर तोशा खाना से चीज़ लेना, तोशा खाना से चोरी करना 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कानून के मुताबिक, तोशा खाना के रूल्स के मुताबिक, जो कानून के मुताबिक आपको कोई तोहफा मिले, आप उसे तोशा खाना के रूल के मुताबिक ले लें, वो कानून के मुताबिक है। आपको कोई तोहफा मिले, उसको ले लें, चोरी कर लें, उसके पैसे जमा ना कराएं, उसको बेच दें, उसकी नकली रसीदें बनाएं, उसको बेचने के बाद तोशा खाना में पैसे जमा कराएं, तोशा खाना का कानून बदलें, कानून बदल के उसकी इवैल्यूएशन कराएं, तोहफा खरीद कर तोशा खाना में पैसे बदल कर कानून फिर तब्दील कर दें, ये जुर्म है। तोशा खाना से चीज लेना और तोशा खाना से चोरी और डाका डालना और तोशा खाना में डिक्लेयर ना करना जुर्म है। और अगर आपने ये जुर्म नहीं किया तो अदालत में जवाब दे दें। क्यों नहीं जाते अदालत? क्यों नहीं तलाशी करते? ये जो ट्विटर पे बिठाए होते हैं ट्रोल्स, जो ट्विटर पे तमाशे और झूठ बोलने के लिए बंदे बिठाए होते हैं, जो दिन रात बोल होते हैं, उन्हें अपनी भी लिस्ट दे देना अदालत वाली कि ये मैंने डिक्लेयर किए, उस वक्त कानून ये था, मैंने तोशा खाना से खाना काबा की घड़ी चोरी की थी, मैंने उसके पैसे तोशा खाना में जमा नहीं कराए थे, जब मैंने उस घड़ी को बेच दिया, नकली रसीदें बनवा ली, तब मैंने तोशा खाना में पैसे जमा कराए, जब उसका
जो कानून था, मैंने अपनी घड़ी खरीद ली, उसके बाद मैंने उसका कानून बदल दिया। मुद्दा क्लियर, बात खत्म। और अगर आपको लगता है कि जो पब्लिक हुआ है रिकॉर्ड, ये जुर्रतमंदाना पब्लिक रिकॉर्ड करना, क्योंकि तलाशी उन लोगों ने दिया जिन्होंने चोरी नहीं की थी तोशाखाना से, उन्होंने पब्लिक किया रिकॉर्ड कि जी ये रिकॉर्ड है, ये तोहफा है, ये कीमत है, इतने पे खरीदी, नहीं खरीदी तो ये डिपॉजिट की और ये डिक्लेयर की। आप तो कहते थे कि मुल्की हालात खराब हो जाएंगे, ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, साइफर से मुल्की ताल्लुकात खराब नहीं होने थे, लेकिन खाना काबा की चोरी की हुई घड़ी ये डिक्लेयर करने से ताल्लुकात खराब हो जाने थे। साइफर के साथ खेल खेलने से खारजा पॉलिसी तबाह नहीं होनी थी, लेकिन वो तहाइफ जो आपने चोरी किए, डाके डाले, डिक्लेयर नहीं किए, कवानीन बदले, उससे सफारती ताल्लुकात खराब होने थे। वाह 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 वाह, मतलब आपको शर्म भी नहीं आती। और फॉरेन फंडिंग, आज मैं वो देख रही थी, साहब जिनका नाम इसी कुर्सी पर बैठकर प्रेस टॉक करते थे, वजीर इत्तलात रहे हुए काफ़ी जमातों के, मेरे ख्याल है, या इनके ही 2-3 दफ़ा रहे हुए, वो क्या तकरीर कर रहे हैं, क्या तकरीर की आज उन्होंने, हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। ये अंदर किस केस में गए थे? तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में। उस इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं जिनके बच्चों को कत्ल की धमकी दी थी, जिसकी वजह से जेल गए थे। उस इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं जिसको गाली देते थे, धमकाते थे, लान तान करते थे। और अब मैं आज आपके सामने एक वीडियो रिलीज कर रही हूं, और ये वीडियो सिर्फ इसलिए रिलीज कर रही हूं कि ताकि पाकिस्तान की आवाम को ये पता चल सके कि ये बहरूपी है, ये फ्रॉड, क्यों ये ट्विटर के ऊपर कैंपेनें चलाते हैं, ताकि असली मुद्दे से कहानी हट सके। और कमरे में देते थे बाजवा साहब को इक्ताहयात एक्सटेंशन के तरले मिलते ताकि मेरा इक़्तिदार बच सके, और बाहर आके कहते थे न्यूट्रल होना, कोई ये जानवर होता है न्यूट्रल। आज इलेक्शन कमीशन को गाली देने वाला, इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी के बच्चों के को कत्ल की धमकियां देने वाला, और कहता था कि ये पता नहीं किसके घर का मुलाजिम है, किसके घर का क्या है। वो आप वीडियो, ये कौमी फरीजा है कि ये वीडियो स्क्रीन्स पर चलें और पाकिस्तान की आवाम, बच्चे, नौजवान जिनके जहनों को ये शख्स पलूट, ये फ्रॉडिया कर रहा है, उनको पता चले कि इनकी असलियत क्या। पता है उनको, काफ़ी हद तक पता चल गई है कि उनको क्या है, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें, शवाहिद, हकाइक पाकिस्तान के सामने आ गए हैं। तो ये वाले वीडियो देखें, फिर मैं आपको इसके ऊपर तफसील बताती हूँ। ये जो सिकंदर सुल्तान है, मैंने इस तरह का बदयानतदार इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा। इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनाद है, सिकंदर सुल्तान इलेक्शन कमिश्नर, तुम्हारे से बड़ा 2 नंबर आदमी कभी इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठा। सिकंदर सुल्तान इलेक्शन कमिश्नर, सिकंदर सुल्तान इलेक्शन कमिश्नर। वो फवाद वाली सुना दी आपने? अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। ये है इनकी असलियत, ये है इनकी औकात। ये वो लोग हैं जो इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर के बच्चों को कत्ल की धमकियां देते रहे हैं, उसमें जेल गए हुए हैं, और उसी तौहीन इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अंदर से हेयरिंग करके आए हैं। ये वो शख्स है। उसके बाद बड़ी अच्छी बात है, आप इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। आज ये बहुत ही अच्छी गुफ्तगू आपने की, तो फिर आप इलेक्शन कमीशन के उस फॉरेन फंडिंग के फैसले के साथ भी खड़े हैं जो डिक्लेयर करता है कि इमरान खान साहब ने ममनुआ फंडिंग मंगाई, चपड़ासियों के जरिए, ऑफिस बॉयज के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की, उनके अकाउंट्स और उनके चेक्स के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की, खैरात के पैसे को सियासत के लिए इस्तेमाल किया, खैरात के पैसे पे फंड रेजिंग करके उस पैसे को डिक्लेयर नहीं किया इलेक्शन कमीशन में और उसको अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल किया। तो फिर आप उसके उस फैसले के साथ भी इसी तरह खड़े हैं, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। आप इलेक्शन कमीशन के साथ उसी तरह खड़े हैं जिस तरह तोशा खाना का केस इलेक्शन कमीशन का, कि इमरान खान साहब ने अपने तहाइफ डिक्लेयर नहीं किए, इमरान खान साहब ने तोशा खाना में चोरी करके डाका डाल के तहाइफ बेचे और पैसे जमा कराए, इमरान खान साहब ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, तोशा खाना की पॉलिसी चेंज की अपने गिफ्ट्स खरीदने के बाद। तो आप फिर उस फैसले के साथ बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के फैसले के साथ खड़े हैं। फिर इलेक्शन कमीशन का ये फैसला
कि फॉरेन फंडिंग वाला मैंने आपको बता दिया। इलेक्शन कमीशन के सारे फैसलों के साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है। ये तस्लीम कर लिया कि इमरान खान साहब फॉरेन एजेंट भी हैं और इमरान खान साहब तोशाखाना चोर भी हैं। तो ये आज एक अच्छा दिन है जिसमें ये तमाम हकायक पाकिस्तान की आवाम के सामने। दूसरी तरफ मैं गुफ्तगू सुन रही थी, वो बाबा रहमता साहब डैम फूल बनाकर पाकिस्तान की आवाम को चले गए और आज कहते हैं कि मुझे क्यों कहा जाता है बाबा डैम, मुझे क्यों कहा जाता है बाबा रहमता, मुझे क्यों कहा जाता है मैं डैम के पैसे खा गया हूँ। आपने इस मुल्क में पाकिस्तान की बच्चों की आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को तारीख किया है। आप कह रहे हैं कि मैं मिलता था इमरान खान को, वो मुझे कहते थे नैब के केसेस सही नहीं चल रहे, आप ज़रा मदद फरमा दें। आप किस हैसियत से मिलते थे? आपने तो उन फैसलों का, आपके अंदर पास उसकी अपील आनी थी, आप उस फैसले की, आपने उन फैसलों पर फैसले देने थे। आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। आप इमरान खान को क्यों मिलते रहे? क्या वो जावेद इकबाल थे? क्या उस नैब न्याजी गठजोड़ जिसकी हम बात करते हैं, वो बिल्कुल उसमें, उस नैब न्याजी गठजोड़ में आप मुलव्विस थे? आज आपने तस्लीम किया। आपका ना कोई हक था, ना कोई कानून आपको इजाजत देता है, ना आपकी कुर्सी चीफ जस्टिस के मनसब को यह इजाजत है कि वो किसी शख्स को मिले जो कहे कि अब मेरे नैब के केसेस ठीक नहीं चल रहे। और आज उसको तो आराम आ गया होगा, वो जो एसिड का मेकिंग यूनिट का हेड था शहजाद अकबर, जो रोज इस कुर्सी पर बैठकर लोगों की तस्दीक करता था कि वो जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्या कह रहा है कि शहजाद अकबर से काम ठीक नहीं हो रहा, मुझे कोई और बंदा दें। उसको तो आज चैन और आराम आया होगा। लेकिन ये ऐसे बेशरम लोग हैं जो लोगों की तज़हीक करते हैं, जो लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं बगैर किसी सबूत के। उनको शर्म नहीं होती कि उनको अपने लिए भी कोई शर्म हो। वो आज बाबा रहमता साहब क्या कह रहे हैं कि वो आके मुझे मिलता था कि शहजाद अकबर से काम सही नहीं हो रहा, वो सही अभी तज़हीक नहीं कर रहा, वो सही अभी पगड़ी नहीं उछाल रहा लोगों की, आप हमारी मदद करें। तो आपने तो तस्लीम कर लिया कि आप उस गठजोड़ का हिस्सा थे। और उसके बाद आप कहते हैं कि मैंने मदद नहीं की। आपने उस शख्स को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया और आज कहते हैं मैंने पूरा डिक्लेयर नहीं किया था, मैंने नहीं ये फैसला पूरा दिया था। मैंने, ये मुल्क की तारीख का पहला सादिक और अमीन है जो पूरा डिक्लेयर नहीं हुआ, क्योंकि ये इतना बड़ा झूठा शख्स है जिसको सादिक और अमीन सर्टिफिकेट देने वाला शख्स कह रहा है कि मैंने इसको पूरा डिक्लेयर नहीं किया था। ये वालिद भी आधा है, ये सादिक और अमीन भी आधा है। इसका घर रेगुलराइज कराया था साकिब निसार ने, नकली एफिडेविट के ऊपर, गलत रिकॉर्ड के ऊपर, फोर्जरी के साथ। इस शख्स क्यों किया था? उसके बाद क्यों इलेक्शन कैंपेन चलाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? इन्हीं मुलाकातों की वजह से चलाई थी। और कहते हो कि दूसरों के बच्चे बेअदब हैं। दूसरों के बच्चे बेअदब नहीं, तुमने, तुम्हारे फैसलों ने, तुम्हारी तज़हीक आज तुम्हारे तज़हीक आमेज फैसलों की वजह से हो रहे हैं, जिनसे तुम खुद हट रहे हो, कोई और नहीं हट रहा, जिनका खुद एतराफ कर रहे हो कि मैंने गलत फैसले किए थे। और अदारे की तज़हीक का बायस तुम बने हुए हो। दूसरों के बच्चे अपने वालिदैन की इज्जत का बायस बनते हैं। मरियम नवाज आज अपने वालिद की इज्जत का बायस है। और बच्चे बच्चे ना करो, वो आज इस मुल्क की बहादुर लीडर है। और जो तुम्हें बेनकाब करती है, तुम्हारी साजिश को बेनकाब करती है, जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इज्जत की तज़हीक की है, अदारे की तज़हीक की है, क्योंकि तुम्हारे फैसले ने तुम्हारी तज़हीक की है और तुम्हारे अदारे की तज़हीक की है। तुम्हारे बच्चे आज तुम्हारा नाम नहीं बता सकते कि मैं साकिब निसार का बेटा हूं, कि उनको पता है कि पाकिस्तान की अवाम क्या करेगी। मरियम नवाज शरीफ के वालिद का भी अल्हम्दुलिल्लाह पता है और बहादुरी के साथ मौजूद है मैदान के अंदर। तुम्हारी तरह एंकरों को बुला के इंटरव्यू नहीं दे रही। क्या हो, मेरी बात सुनो कान में, मैं बताता हूं क्या हुआ था, मैं जनरल फैज को कैसे मिला था, मैं व्हाट्सएप पे क्या कर रहा था, मैं इमरान खान को कितनी दफा मिला था। अगर तुम में जुर्रत है, तुम्हारे पे इल्जाम लगे हैं, आप पे इल्जाम लगे हैं, अगर आप में कोई जुर्रत है, आप उस मनसब पे रहे हुए हैं जो आला